नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ वाराणसी दौरे पर। राज्यपाल आनंदीबेन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। प्रदेश में निवेश और व्यापार की संभावनाओं पर की चर्चा। योगी सरकार ने पुरोहित कल्याण बोर्ड का किया गठन। संत और पुरोहित समाज ने की योगी के इस कदम की सराहना। संत समाज ने भी जताया आभार। शिवपाल यादव ने की आजम खां से मुलाकात। सीतापुर जेल में मिलने पहुंचे शिवपाल यादव। सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर हुआ तेज। शराबी बेटे ने पैसों के लिए की पिता की हत्या। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पीट पीट कर मार डाला। मां ने कराया बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इनामी गौ तस्कर की पुलिस से मुठभेड़। गोली लगने से 25,000 का इनामी गौ तस्कर घायल। एक तमंचा, जिंदा कारतूस और गोकशी के उपकरण बरामद। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने काशी दौरे के अंतिम दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान करीब 1 घंटे तक राज्यपाल और प्रविंद के बीच बातचीत हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार की संभावनाओं पर विचार किया गया। तो वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से आयोजित भोज में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार शामिल हुए। इस भोज में शामिल होने के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री अपने परिवार और उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली रवाना हुए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी के इस ऐलान से संत समाज गदगद है। अखिल भारतीय संत समिति ने मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना की है और साथ ही संत समिति की मांग पर बोर्ड का गठन करने को लेकर साधु संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। अखिल भारतीय संत समिति के स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन से आश्रम और मठों में रह रहे साधु संतों और पुरोहितों को लाभ होगा। संत समिति की ओर से इस दिशा में लगातार मांग की जाती रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस कदम से संस्कृत पढ़ने, कर्मकांड कराने वाले पुरोहितों और विद्यार्थियों में बेहतरी की आस जगी है। कोरोना काल में मंदिरों के बंद होने और कर्मकांड बंद होने से पुरोहित बदहाल थे। उन्होंने कहा कि मौलानाओं को 25,000 रुपए की राशि मिलती थी, लेकिन छोटे मंदिर के पुजारी और पुरोहितों की कोई सुध नहीं ले रहा था। संत समाज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम की सराहना की है। अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक साधुवाद देती है। संत समिति की चिर प्रतीक्षित मांग थी कि उत्तर प्रदेश में पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन हो। कोरोना काल में कर्मकांड, मंदिरों में पूजा अर्चन बंद होने से भूखमरी के कगार पे आ गए थे पुजारी। इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर नमाज पढ़वाने के लिए मौलानाओं को तो 25,000 से 18,000 रुपए तक के वेतन दिए जा सकते थे, परंतु भूखमरी के कगार पे पल रहे पुजारी, पुरोहित और वृद्ध संतों के आश्रमों में उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं था। ऐसे सभी वृद्ध संत, पुजारी, पुरोहित तथा संस्कृत के विद्यार्थियों के बारे में योगी जी ने सोचा, ये उनका बड़प्पन है
आशा ही नहीं, इस कदम से हमें पूर्ण विश्वास है कि सनातन धर्म उत्थान का यह मार्ग प्रशस्त होगा। अन्यथा लोग तो डरने लगे थे कि हम अपने बच्चे को कर्मकांडी और पुजारी नहीं बनाएंगे, संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे। कम से कम एक आशा की किरण जगी है, लोग संस्कृत पढ़ेंगे, मंदिरों में पूजा पाठ, इसके लिए प्रशिक्षण के केंद्र और पुजारी पुरोहितों का भी कल्याण हो सकेगा, ऐसा विश्वास है। और इसके लिए योगी जी को ढेरों सारा धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के मत्स्य विकास कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने विधानसभा सचिवालय के बहुखंडी भवन में मत्स्य अनुभाग का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अनुभाग में पहुंचकर सघन निरीक्षण करते हुए उपस्थिति पंजिका देखी और अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर अपने कार्यालय पहुंचे और अपने अपने कार्यों के साथ अपने दायित्वों का पूरी शुचिता व ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने अनुभाग की कार्यप्रणाली को और भी अधिक कंप्यूटराइज्ड किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 100 दिन की कार्य योजना में जो कार्य नियत किए गए हैं उनका भी अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आजम खान को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक वरिष्ठ नेता आजम खान बीते 2 वर्ष से सीतापुर जिला जेल में बंद हैं। उनके समर्थक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अनदेखी का आरोप लगातार लगा रहे हैं और इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के कदम से अखिलेश यादव पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। अखिलेश यादव के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल चुके इटावा के जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव अपने 4 दर्जन से भी अधिक समर्थकों के साथ सीतापुर जेल पहुंचे। शिवपाल सिंह ने आजम खान के स्वास्थ्य को लेकर गुरुवार को ही गहरी चिंता जताई थी और कहा था कि वो सीतापुर जेल में जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। इधर जेल में शिवपाल सिंह यादव और आजम खान की मुलाकात को लेकर कयासों का दौर भी जारी है। वहीं ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम अयोध्या पहुंचे, जहां सर्किट हाउस पहुंचने पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और साथ ही साथ सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए अधिकारियों की कार्यशैली पर उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी सभी सरकार के तंत्र हैं। सभी अधिकारी और कर्मचारी जानते हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 24 घंटे काम कर रहे हैं, वैसे ही अधिकारी भी दिन रात काम कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा केंद्र सरकार व राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अधिकारी कर्मचारी सभी सरकार के तंत्र हैं और सभी जानते हैं कि 24 घंटा अगर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, कब वो सोते हैं कब खाते हैं किसी को नहीं पता। वैसे ही मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। हम लोग लगातार 10-15 दिनों से प्रेजेंटेशन में थे, 6-6 घंटा 7-7 घंटे हम लोग मीटिंग में रहते थे और जितनी उनकी योजनाएं थी वो ऐसी थी। तो हमारे सारे अधिकारी भी समझ रहे हैं, हम सभी सरकार के तंत्र हमारे अधिकारी हैं। तो ये जैसे हमारी सरकार चाहती है बिल्कुल ये सभी लोग करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित हमारे सभी अधिकारी सुधार लाएंगे। तो जालौन में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर सीजनल बीमारी हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए जिला अस्पताल उरई ने पूरी तैयारी कर ली है। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अविरेश कुमार बनौधा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर गर्मी के मौसम में वायरल सीजनल बीमारी से पीड़ित मरीजों को जिला अस्पताल में समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के मुख्य द्वार पर एक वार्ड बनाया है। इसमें हीट स्ट्रोक पीड़ित मरीजों के लिए डेडिकेटेड वार्ड चिन्हित किया गया है। 2 बेड के इस वार्ड में 24 घंटे डॉक्टर एवं स्टाफ तैनात रहेगा और इस दौरान डिहाइड्रेशन, हाई फीवर, उल्टी आदि के रोगियों का इमरजेंसी में इलाज किया जा सकेगा। वार्ड में भर्ती मरीजों को बेहतर शल्य चिकित्सा भी उपलब्ध रहेगी।
अस्पताल में इस समय भीषण गर्मी को देखते हुए, जैसे अपने जनपद का तापमान 43-44 डिग्री चल रहा है, उसमें ज्यादातर मरीज अब इन दिनों में हीट स्ट्रोक के आते हैं, जिसमें रोगी का तापमान 104 डिग्री के आसपास या इससे ऊपर भी पहुंच जाता है। इसमें मरीज को पसीना आना बिल्कुल बंद हो जाता है और उसकी धड़कन बढ़ जाती है। तो वहीं कौशाम्बी पुलिस और सर्विलांस टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां टीम ने कार्रवाई करते हुए गुम हुए 54 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 7,15,000 रुपए बताई गई है। तो वहीं मोबाइलों को उनके मालिकों को वापस भी कर दिया गया है, जिससे मोबाइल मालिकों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। बता दें कि एसपी के आदेश पर एएसपी संवर बहादुर सिंह के निर्देशन में जिले की सर्विलांस टीम ने यह कार्रवाई की है। कौशाम्बी में विभिन्न स्तरों से, विभिन्न गांवों से और कस्बों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि उनके मोबाइल गिर गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो कुल आज 54 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 7,15,000 है और इसमें 54 लोगों को आज वितरित किया गया है। शेष जो बचे हैं उन पे भी काम चल रहा है, शीघ्र फिर बरामदगी होगी तो इसी तरह वितरित किया जाएगा। तो बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन बिजनौर में परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए पुलिसकर्मियों की दौड़ लगवाई। इस दौड़ में एसपी खुद भी भाग लेते नजर आए। इसके बाद एसपी ने पुलिस लाइन की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां हेमपुर दीपा क्षेत्र के सिकंदरी में गेहूं निकालने की बात को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान चाचा सत्येंद्र ने अपने ही भतीजे विशाल पर फायरिंग कर दी, जिससे विशाल घायल हो गया। इधर घटना के बाद आरोपी सत्येंद्र मौके से फरार हो गया। परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी सत्येंद्र, अभिषेक, अभिनव और नागेंद्र की तलाश शुरू कर दी है। तो उत्तर प्रदेश के जालौन में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये परिवार शादी में शामिल होकर गुरसराय से उरई लौट रहा था। इस दौरान उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चिल्ली के पास यह हादसा घटित हुआ। तो वहीं सिद्धार्थनगर के कंचनपुर में एक युवक का शव आम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस को मृतक के पास एक आधार कार्ड मिला, जिस आधार पर उसके परिजनों को सूचना दी गई। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। देखिए, थाना उसका बाजार में एक शव मिला है पेड़ से लटकते हुए। उसको शव को कब्जे में लेके अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद बेटा मौके से फरार हो गया। तो वही वारदात की सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। मृतक की पत्नी ने बताया कि आरोपी दर्शन का पैसों की मांग को लेकर अपने पिता से विवाद होता रहता था। ऐसे में पैसों की मांग पूरी न होने पर आरोपी ने नशे में धुत होकर पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। थाना खीरी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने पिता को कुछ कहासुनी के बाद डंडे से प्रहार कर दिया, जिसमें उनकी जान चली गई। ये संज्ञान में आया है कि मृतक का पुत्र जो था वो शराब पीने का आदी था और शराब के लिए अक्सर अपने पिता से पैसे मांगता रहता था और आज भी इसी बात पे कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। अभियुक्त को और जिस डंडे से उसने प्रहार किया था, इसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इनामी गौ तस्कर की पुलिस से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गोली लगने से 25,000 का इनामी गौ तस्कर हारून घायल हो गया। वहीं हारून का एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब हुआ। इस दौरान पुलिस ने मौके से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद किए। आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ गुलावटी क्षेत्र के खुशालपुर रास्ते पर हुई। तो वहीं इनामी बदमाश पर अलग अलग थानों में आधा दर्जन से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। गुलावटी थाना क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात गोकस हारून नाम का अपराधी, जो गुलावटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है तथा जिसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि पूर्व से घोषित रही है, गिरफ्तार किया गया है। क्रॉस फायरिंग में इसे गोली लगी है, इसका उपचार कराया जा रहा है। उल्लेखनीय यह है कि इसके कब्जे से गोकशी करने के उपकरण, तमंचा, कारतूस आदि बरामद हुआ है। इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हमारी पुलिस टीम प्रयास कर रही थी। उसी क्रम में अभिसूचना प्राप्त हुई और इसे घेराबंदी पूर्व से ही की गई थी। उस दौरान ये मोटरसाइकिल से अपने एक साथी के साथ आया। पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से इसके द्वारा फायर किया गया। क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ, गिरफ्तार किया गया। इसका दूसरा साथी मौके से भागने में सफल रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तार हारून के विरुद्ध आधा दर्जन मुकदमे पूर्व से दर्ज रहे हैं, जिसमें गोकशी के मुकदमे हैं, गुंडा एक्ट के मुकदमे हैं, 307। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से है, जहां रसूलाबाद थाना क्षेत्र के कस्बे के कबीर नगर में दो दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर गोलीबारी हुई। इसमें गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसे परिजनों ने आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर हालात देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे कानपुर रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना रसूलाबाद क्षेत्र में कस्बे में दो दोस्त मोहम्मद शोएब और सलीम, इन दोनों के बीच में गोली चलने की सूचना मिली। जानकारी करने पर यह पता चला कि ये CSC अस्पताल जाकर के और हालत के लिए रवाना हो गए हैं और इस शोएब के तलवे के ऊपर गोली लगना डॉक्टर साहब ने बताया है और कोई किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर देने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। शेष इंस्पेक्टर रसूलाबाद को कानपुर के लिए रवाना कर दिया गया है कि विस्तृत जानकारी करके शीघ्र अवगत कराएं। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है, जहां सराय ख्वाजा के पथाना गांव में 13वीं कार्यक्रम के दौरान एक युवक की हत्या की फिराक में घूम रहे 3 बदमाश अवैध हथियारों के साथ ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। इस बीच मौका पाकर 2 बदमाश फरार हो गए, तो वहीं एक बदमाश को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाला कर दिया। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी युवक से पूछताछ जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।